Okay, an inductor stores 16 joule of magnetic field energy and dissipates 32 watt of thermal energy due to its resistance when AC current of 2 ampere, which is a root mean square value because it's an AC circuit of frequency 50 hertz flows through it. The ratio of inductive reactance to its resistance आपको find out करना है. Inductive reactance means XL by R आपको find out करना है. ये आपको find out करना है ratio. Alright, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस. लेट्स कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे आपको दिया है इट डिसिपेट्स अ पावर ऑफ 32 वॉट ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस. तो पावर इन द एसी सर्किट जो है दैट इज गिवन बाय, अब यहाँ पे करंट जो है बिकॉज इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड कंटिन्यूसली एंड मैग्नीट्यूड, तो इट्स गिवन बाय द फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर. इसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट हम लेते हैं तो फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहाँ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट आ जाएगी. पावर आपको दे रखी है 32 वॉट. ओके 32 वॉट. और देखो यहाँ आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट भी आपको दे रखी है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू रेजिस्टेंस, तो आपको सीधा मिल गई 8 ओम. तो वी हैव गॉट द रेजिस्टेंस. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है. नाउ द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू रहता है आपको, जो इसका फॉर्मूला है दैट इज ओमेगा एल. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू द इंडक्टेंस, ये आपको कैलकुलेट करना है. ओके तो आपको जो दिया है यहाँ पे वो एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड है 16 जूल. इसका यूज़ करते हैं. तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टेंस U इज इक्वल टू रहता है हाफ एल आई स्क्वायर. अब किसी भी एसी सर्किट के लिए जो पीक एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अगर आपको निकालनी है यू मैक्स, तो वो हो जाएगा हाफ, इधर आ जाएगा इंडक्टेंस एंड आई नॉट स्क्वायर. तो ओके नाउ इधर मैं आई नॉट को रिप्लेस कर सकता हूँ. तो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड विच इज इक्वल टू हाफ इंटू एल. अब दिस आई नॉट, अब हमें बताया है जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है दैट इज गिवन बाय आई नॉट बाय रूट. तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर एम एस इंटू रूट टू. तो इधर हो जाएगा आई आर एम एस इंटू रूट टू का स्क्वायर. ओके सो विच गिव्स मी, अब ये एनर्जी जो है विच इज़ मैक्सिमम विच इज़ 16 जूल इज इक्वल टू हाफ इंटू इंडक्टेंस आपको दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है. तो इंडक्टेंस आपको पता नहीं है. आई आर एम एस वैल्यू आपको अभी अभी पता लगी है विच इज अभी अभी पता नहीं लगी. ये 2 एम्पियर दे रखा है इधर, सॉरी. तो ये 2 एम्पियर का 2 का स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा 4, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 कट गया, ये आ गया 4L. यहाँ से इंडक्टेंस आ जाएगी विच इज़ 4. तो दिस इज़ 4 हेनरी आ गई, इंडक्टेंस आ गई आपकी 4 हेनरी. नाउ लेट्स कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए जैसा कि फॉर्मूला है ओमेगा इंटू एल. ओमेगा रहता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, एल आपने कैलकुलेट किया है अभी. सो दिस इज 2 पाई की वैल्यू लेते हैं 3.14 और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको 50 हार्ट्स दे रखी है यहाँ पे. तो फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया तो 50 इंटू 4. नाउ 2 इंटू 50 हो गया 100. 314 इंटू 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 7 एंड इधर आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 4 1 ज़ा 4 5 आ गया इधर. So this is 6 5 and 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 1s are 4 plus 1 5, 1 2 5 6 ओम आ गया. ओके ये आ गई आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस. नाउ लेट्स फाइंड आउट द रेशियो एक्स एल बाय आर. तो 1256 बाय आर आया था आपका 8. तो ये आपको हो जाएगा 8 1 जार 8 45 8 5 जार is 40 56 1. तो 157 is the required the asked ratio. यहाँ पे 157 आ जाएगी वैल्यू.